नमस्ते। दिसंबर 2025 कन्या लग्न विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना आपके लिए ऐसे तो गुरु का बहुत अच्छा सपोर्ट है। लग्न त्रुटि में मतलब भाई बहन है, पड़ोसी है, इनके साथ का रिलेशन इंप्रूव करने का टाइम। शुक्र जैसा ग्रह पड़ोस के स्थान में बैठा है, यानी कि ये कोई पड़ोस में प्रेम संबंध भी दे सकता है। कुछ अच्छा वक्त बीत रहा है। दूसरी बात, अभी देखिए हेडिंग लिखा है मैंने कि आपके वर्क प्लेस पर सक्सेस में आपके छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन और दोस्त, इनका एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है आपका बड़े भाई का भी सपोर्ट हो सकता है, आपके भाइयों का, भाई बहनों का, पर्टिकुलरली बड़ा भाई भी हो सकता है। इसके साथ इसकी मदद से काम धंधे में कुछ लाभ होगा। पड़ोस में प्रेम की भी संभावना दिख रहा है, ये शुक्र से बोल रहा हूं मैं। और शुक्र आपके तृतीय स्थान में 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक है, मतलब ये कहीं ना कहीं बाद में शुक्र आपके चतुर्थ में जाएगा, वो भी कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। अब आप नौकरी कर रहे हो, देखिए कर्मस्थान में आया हुआ गुरु है और ये आपको जून तक प्रमोशन देगा या नया बिजनेस का कोई मार्ग ये दिखाएगा। यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई ना कहीं नया कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आपको जून तक ये मिलेगा। 1 जून तक गुरु का बहुत सपोर्ट है आपको। प्रेजेंटली 10th हाउस से जाता हुआ जुपिटर आपके 4th हाउस को देख भी रहा है, यानी कि घर के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी जून तक बहुत अच्छा वक्त है। अब टाइम टू इंप्रूव आई सेड रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स एंड नेबर्स। ये नेबर से रिलेशनशिप कुछ इंप्रूव करने का टाइम है, क्योंकि लग्नेश आपका त्रुटि में गया। अब देखिए एवरी मंथ, जैसा मैं आपको बताता हूं, केयरफुल रहने की डेट, टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से टोटल में 7 दिन बता रहा हूं, आपको सावधान रहना है। कैलेंडर पे मार्क कर दो। पर्टिकुलरली देखिए 10, 11, 12, 10, 11 एंड 12, 25 एंड 26 दिसंबर एंड 29 एंड 30 दिसंबर, 30 दिसंबर। अब ये किस तरह से होगा, ये डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। आइदर आप हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, वर्किंग वुमन हो या आप स्टूडेंट हो, ये डेट नेगेटिव डेज है, वो 100% आप पे काम करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप फीमेल है तो बच जाओगे, आप हाउसवाइफ है तो बच जाओगे, या आप वर्किंग वुमन है बच जाओगे, नहीं। आप कन्या लग्न है आपका तो आपको तकलीफ होना है इस दिनों में। इन दिनों में कोई भी बड़े पर्सन से मिलना, जैसे आप स्टूडेंट है और प्रिंसिपल से मिलना हो, टीचर से कोई कॉम्प्लिकेशन के बारे में चर्चा करना हो, प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, तो ये दिन छोड़ देने। जो मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको छोड़ ही दो। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो, कोई भी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हो, तो ये डेज को छोड़ना है आपको। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 तारीख से 6 तारीख जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है, जॉब के लिए, यानी कि आपको नया जॉब मिल जाएगा, बॉस का तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को देखता हूं, बहुत फीमेल के साथ कंफर्ट होते हैं। अगर आइदर इफ यू आर ए विर्गो मेल, अगर आप कन्या पुरुष है, तो भी मैं देखता हूं कन्या पुरुषों को मैंने ऑब्जर्व किया है, क्या फीमेल्स के साथ ज्यादा कंफर्ट होते हैं काम धंधे के लिए, पर्टिकुलरली मार्केटिंग में ज्यादातर मैं देखता हूं, क्योंकि बजटिंग करना, व्यवहार संभालना, लॉजिकल, मतलब पर्टिकुलरली कॉस्टिंग के लिए बहुत केयरफुल लोग हैं आप लोग। यानी कि बेफाम अंधाधुंध पैसा वापरना आपका नेचर नहीं है। और 1 से 6 तारीख तक आपके लिए, बिजनेसमैन हो तो बहुत बड़ी मीटिंग हो सकेगी 1 से 6 में। और 1 से 6 में जॉबलेस लोगों के लिए आप इंटरव्यू के लिए डेट सिलेक्ट करो, ऑनलाइन इंटरव्यू देते हो तो उसको ये डेट सिलेक्ट करो। 1 से 6 आपके लिए सम्मान बढ़ाने का दिन है ये। आप स्टूडेंट है तो भी सम्मान तो बढ़ने वाला है। 1 से 6 तारीख अच्छे दिन है आपके लिए। अब देखिए, अगर आपको 7 तारीख से 9 तारीख, पर्टिकुलरली 7, 8 और 9 तारीख, ये डेट वाइज प्रेडिक्शन कर रहा हूं मैं, 7, 8, 9 में आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। जनरली आपके जो फ्रेंड है, ये ओवर सेंसिटिव फ्रेंड है, उनकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होगा। आप अगर बहुत नजीक से आप देखें अपने फ्रेंड्स ग्रुप को, तो ये चीज भी आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट लेके चलते हैं आपके दोस्त। और 7, 8, 9 तारीख ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 8 और 9।
7 तारीख शेयर मार्केट बंद है। 8, 7, 8, 9 आप ये देखेंगे कि आपने कितने पैसे बचाए, किस तरह से बचाए, बजटिंग करने में आपका जवाब नहीं। अब 10, 11 और 12 ये आप एक धारा से कट जाएंगे, लोग बेवकूफ बनाएंगे, आपका एडवांटेज लेंगे। आपका जो सॉफ्टनेस है, बहुत जल्दी दया आता है आप लोगों को। मैं ज्यादातर जितने भी विर्गो लग्न देखता हूं, मूछ नहीं रखते, चेहरा उम्र बहुत छोटा दिखाई देता है। बहुत बार स्किन डिसीज से आप लोग परेशान होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप लोग आपका स्किन ज्यादा सेंसिटिव होता है। और 10, 11, 12 तारीख जो भी डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो, प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल है, जैसे कुछ बिल पेमेंट करना हो, कई गाड़ी रिपेयरिंग में ले जाना हो, कुछ और काम हो, इसको जितने को पेंडिंग रख सको रखो। 13 तारीख से सितारे आपको मदद करने लग जाएंगे। 10, 11, 12 तारीख को आपके साथ में जो लोग काम करते हैं वो बेवकूफ बनाएंगे। कहीं ना कहीं पैसे की वजह से आप परेशान होंगे। कहीं भी जाते हो तो मेंटली आप प्रिपेयर होके जाओगे, यार ये काम आज 30% हो गया तो भी ठीक है, क्योंकि ये 100% सक्सेस का दिन नहीं है। 10, 11, 12 एक जो बहाव होता है, आपका जीवन का भी बहाव होता है, दूसरों के साथ हम बहते हैं, उनकी ऊर्जा हमको मिलती है, हमारी उनको मिलती है, वो सब कट जाए। आपको लोनलीनेस फील होगा, ऐसा लगेगा अकेला पड़ गया हूं मैं दुनिया में, ये वो, ऐसा डिप्रेशन जैसा आप महसूस करेंगे 10, 11, 12 को। अब 13 और 14 तारीख आप स्टडी करेंगे अपने आप को। आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है और उम्र बहुत कम दिखाई देता है चेहरे पे आपके। और ये वो दिन है 13 और 14 तारीख आप अपने लिए स्पेयर करिएगा। जो 7, 8, 9 मैंने बोला आपके दोस्तों के लिए स्पेयर करने के लिए बोला मैंने, 13 और 14 आपका ये अपना खुद का दिन है। मतलब खुद की पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे आप, कहां गलत हो रहे हैं, और जो 10, 11, 12 के दिन गलती किया आपने उसको रेक्टिफाई कर देंगे 13 और 14 को आप। अब 15, 16 और 17 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग अपना कोई स्टॉक बेचकर एनकैश करेंगे आप, मतलब प्रॉफिट में रहेंगे। 15, 16 और 17 तारीख को बेस्ट डे है आपके फैमिली के साथ मिलजुल कर जीवन को एंजॉय करने का टाइम। 15, 16 और 17 अच्छा दिन है। अब 18 और 19 तारीख जो मैं भाई बहन पड़ोसी बोल रहा हूं, उनके साथ का रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। काम धंधे में छोटा मोटा ट्रैवलिंग होगा, कुछ चैलेंजेस भी होगा, वो आप बहुत अच्छा आसानी से 18 और 19 का पार कर सकेंगे। अब 20 तारीख और 21 तारीख ये आपके लिए हैप्पी एट होम का टाइम, मतलब घर वालों के साथ, घर के लोगों के साथ या घर में आप अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे। 18 और 19 तारीख अच्छे दिन है आपके लिए। अब 18 और 19 आई से भाई बहन पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की बात किया मैंने। 20, 21 हैप्पी एट होम बोल रहा हूं मैं। 20 और 21 को आप घर पे बहुत आनंद में होंगे, 20 एंड 21 को। अब 22, 23 और 24 ये आपका पर्टिकुलरली संतान के लिए वक्त है, यानी कि बच्चे के लिए। 22, 23 और 24 ये दिन शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो कुछ सीखने मिलेगा। इफ यू आर स्टूडेंट, ये लर्निंग के लिए ये दिन को जाने नहीं दीजिएगा। मतलब जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसको 22, 23 और 24 को आप रिफर करिएगा। आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम करेक्ट बोल रहा हूं स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली। 22, 23, 24 जिंदगी कुछ सिखाएगी, आपको सबक सिखाएगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। यू विल लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप सीखेंगे 22, 23 और 24 को। ये दिन भी बहुत अच्छा है। कोई क्रिएटिविटी से अगर जुड़े हुए सब्जेक्ट से आप अगर कनेक्टेड है, जैसे पर्टिकुलरली मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं आप लोग का काम ज्यादातर मार्केटिंग होता है, परचेस है, सेल है, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन, वो सब आपका काम। और 22, 23, 24 के दिन कुछ क्लिक होगा आइडिया कि ये काम मैं इस तरह से करूंगा तो कहीं इजीली कर पाऊंगा। अच्छा दिन है 22, 23, 24। 25 और 26 तारीख आपके लिए हेल्थ के लिए सावधान रहने का टाइम, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। आप लोग कन्या लग्न वालों को मैं देखता हूं ज्यादातर जो रोग प्रतिकारक शक्ति होता है ना हमारे शरीर में, मतलब जो डिसीज से लड़ने का एबिलिटी होता है, ताकत होता है, वो बहुत कम होता है।
और ये दिन में पर्टिकुलरली आप कहीं जाते हो, आई से 25 एंड 26, कहीं ट्रैवलिंग में जाते हो तो बाहर का खाना, बाहर का पानी पीना वो थोड़ा केयरफुल जगह से, प्रॉपर जगह से लो। पैसा बचाने के चक्कर में कहीं से भी ले लिया, कहीं वक्त नहीं है सोचकर कर लिया, ऐसा नहीं करिएगा। 25 और 26 आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, किसी से झगड़ा ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, क्योंकि जनरली आप लोग दुश्मन के साथ जितना बर्दाश्त कन्या लग्न वाला कर सकता है इतना कोई नहीं कर सकता। कन्या लग्न जब हम लोग ज्वाइंट फैमिली हो ना, अगर आप पर्टिकुलरली तो कन्या लग्न की बीवी हो या कुंभ लग्न की बीवी हो तो आपके घर के सभी के नखरे बर्दाश्त कर लेते हैं। और 25 और 26 तारीख कोई बात का बतंगड़ न हो जाए ये देखिएगा। लोग क्या करते हैं, आपका जो सॉफ्टनेस है उसका फायदा लेते हैं, आपको परेशानी में डाल देते हैं। 25 और 26 तारीख आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो, देखिए अभी पर्टिकुलरली राहु 6वें स्थान से जा रहा है, बहुत अच्छा है। कोर्ट का लिटिगेशन होगा आपका तो दिसंबर 2026 तक आपके फेवर में निर्णय आ जाना चाहिए। बट ये दिन 25 और 26 का कोर्ट का डेट होगा तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। ये हैरान होने का, परेशान होने का टाइम है 25 एंड 26। अब 27 और 28 तारीख आपके रोमांटिक जीवन साथी के लिए का समय है, मतलब स्पेयर दिस टाइम फॉर योर रोमांटिक स्पाउस। आप विर्गो मेल हो या विर्गो फीमेल हो, जीवन साथी आपका बहुत रोमांटिक है और वो 27-28 को बोलेगा कि मेरे लिए टाइम दो। 27-28 को आपके काम धंधे में, आप जहां भी नौकरी करते हो वहां आपको जल्दी जल्दी काम में भी कन्वीनियंट रहेगा। बिजनेस में आपके पार्टनर के साथ का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो उसको भी आप 27-28 को एक अच्छी तरह से उसको पॉजिटिव अंजाम दे सकेंगे। 27 एंड 28 इज अ गुड डे, पर्टिकुलरली आप छा जाएंगे। अगर पब्लिक से रिलेटेड कोई काम करते हो, सोशल वर्क से, तो बहुत सम्मानित हो जाएंगे आप। 27 और 28 अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। आपकी समाज में पहचान बढ़ जाएगी। 27-28 अच्छा दिन। अब 29 और 30 तारीख कोई स्ट्रेस रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। अब यह दिन जो मैंने केयरफुल रहने का दिन बोला है, इस दिन में कोई विष्णु मंदिर है, भगवान विष्णु का, यानी कि राम का हो, बुद्ध का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, कोई भी मंदिर हो, वहां से पैर पड़ने के बाद आप जाइए। ये सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। ऑफिस में आपके ये सब जो नेगेटिव डेज मैंने जो बोला है, केयरफुल रहने का डेट, उसमें ये ध्यान रखिएगा 29 और 30 तारीख ऐसे स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। अभी 31 तारीख, आप 31 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद आपका जो तनाव है वो चला जाएगा। दोपहर को 12 बजे के बाद आपका माइंड एकदम रिलीजियस हो जाएगा। 31 दिसंबर, मतलब आप 31 दिसंबर के दिन नाइट में आप खुश हैं। 1 जनवरी एंड 2 जनवरी अप टू 3:30 PM, 3:30 बजे तक का टाइम आपका माइंड रिलीजियस हुआ होगा एंड इट्स ए लकी टाइम, लकी डे। 31 दिसंबर आपको 12 बजे के बाद दोपहर को समझ में आएगा कि इसको मैंने लकी क्यों बोला है। 29 और 30 तारीख तनाव में बीतेगा। अब इसकी समरी को एक नजर कर दीजिएगा। बिजनेस वाले लोग के लिए मैंने पहले ही बोला कि नया कोई बिजनेस का ऑफर आपको आएगा, मतलब कहीं उसको आप एक्सपांड कर पाओगे। हेल्थ के लिए आपको 25 और 26 को मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। जनरली आप लोगों को ज्यादातर कफ विफ होते हुए मैं देखता हूं। अभी तो 6वें स्थान में राहु है, ये शत्रु विजय देता रहेगा, बीमारियों पर भी विजय प्राप्त होता रहेगा। लेकिन कभी कभी 6वें स्थान का राहु का क्या होता है, अगर आदमी कोई बीमार पड़ जाता है ना, तो बीमारी क्या है ये समझ में नहीं आता। तो ऑलवेज टेक द ओपिनियन फ्रॉम अदर पर्सन। एक डॉक्टर पर भरोसे पे बैठे नहीं रहने का। ये 1.5 साल में, मतलब देखिए ये 18 मई 25 से 5 दिसंबर 26 तक आप बीमार होते हैं ना, तो टेक द एडवाइस ऑफ अदर डॉक्टर। कोई दूसरा डॉक्टर का एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। स्टूडेंट के लिए इस महीने में 22, 23, 24 और 31, मैंने बोला ना 31 बहुत अच्छा दिन, 31 का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, लकी डे। 22, 23 और 24 और 31 इससे गुड डे स्टूडेंट के लिए। इसको कोई जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसको उठा लो इस दिनों में। 1 जनवरी भी और 2 जनवरी आई सेड दोपहर को 3:30 बजे तक आपका जो लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छा रहे। प्यार करते हैं उनके लिए 4 और 19 दोनों बेस्ट है। चंद्र शुक्र का योग है 4 तारीख को। पर्टिकुलरली
आपके तृतीय स्थान में चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ 4 तारीख को, यानी कि मैंने बताया कि पड़ोस में शुक्र, तो ज्यादातर ये पड़ोस में कुछ रोमांटिक चीज तृतीय का शुक्र दे सकता है। अगर उम्र है तो 30-32 तक का उम्र है, विवाह नहीं हुआ हो, ऐसा हो तो हो सकता है। और 19 तारीख आपके लिए चतुर्थ स्थान में शुक्र मंगल का युति, शुक्र का भी युति, मंगल ऑलरेडी है, शुक्र चंद्र मंगल 3 प्लेनेट आपके चतुर्थ में, तो ये आपके लिए 19 तारीख भी एक रोमांटिक दिन, घर में कुछ फेस्टिवल जैसा, फंक्शन जैसा हो जाएगा 19 के दिन। ये भगवान की कृपा है। 19 तारीख का दिन आपको मैंने पहले ही बोला, भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का दिन है। मैंने 18 और 19 बोला। कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी है भाइयों के साथ, भाई बहन पड़ोसियों के साथ, तो 18 और 19 को सेटल करिएगा। ये दिन आपके लिए 4 और 19 बहुत रोमांटिक है, अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। विवाह का संभावना इस महीने में नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, 15, 16, 17 को कुछ शेयर बेचकर एनकैश कर पाओगे। 8 और 9 के दिन फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करके आप काम करोगे, वो पॉजिटिव रहेगा। और 22, 23, 24 कुछ सीखने मिलेगा। फाइनेंशियली इस महीने में बेस्ट डे है 15, 16 और 17। किसी से पैसा, इस दिन में पैसे बारिश आना चाहिए, पैसे का धन वर्षा होना चाहिए। देखिए जो 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक, मतलब लास्ट वीक ऑफ नवंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, लग्नेश धनस्थान में, यानी कि पैसा आपका एक बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आना चाहिए। आपका परिवार का एकत्रित होना, एक साथ मिलना, ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड लास्ट वीक ऑफ नवंबर में वो चीज आपको दिखाई देगा। नवंबर में मैंने प्रेडिक्शन दिया आपको, फाइनेंशियली बेस्ट डे, बेस्ट मंथ है फाइनेंशियली नवंबर महीना, वो तो अब गया। दिसंबर महीना ऐसा है कि भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करिएगा। बिजनेस में के लिए भी अच्छा है क्योंकि गुरु कर्मस्थान में आया है। 12वें स्थान का केतु आपको मोक्ष मार्गी कार्य करवाएगा, मतलब ये भी अच्छा है। 12th हाउस का केतु, बट 7th हाउस का शनि, मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम भरा रहेगा। इसके लिए मैंने इस महीने में आपको 27 और 28 तारीख अपने जीवन साथी को स्पेयर करिएगा। जो मैरिज लाइफ एकदम बोर्डम भरा चलता है, क्योंकि मैरिज लाइफ में शनि आ गया सप्तम, तो ये जीवन साथी वर्कहोलिक होने लग जाए, बस वो काम में उलझाए, सुबह शाम देखो कोई ना कुछ काम में उलझाए। बट 27, 28 को उसको वो आपसे वक्त मांगेगा आपका। और 27, 28 बहुत अच्छा दिन है, मार्क करके रखिएगा। अपने जीवन साथी के साथ एंजॉय करिएगा। अब दूसरा, ये लर्निंग का बताया मैंने आपको। अभी इस महीने में बुध और गुरु का परिवर्तन हो रहा है, मतलब वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। चतुर्थेश कर्मस्थान में और कर्मस्थान का स्वामी चतुर्थ में, तो ये भी बहुत अच्छा है। 29 दिसंबर से 16 जनवरी तक बुध गुरु का परिवर्तन है। ये आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, घर के लिए भी बहुत अच्छा है। घर का योग भी मैंने बोला, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जून तक घर के मामले में कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा चीज घर के मामले में। ये कर्मस्थान का गुरु चतुर्थ को देख रहा है, कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है इस महीने में। देखिए चतुर्थी है 7 दिसंबर और 23 दिसंबर को, गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। ये चतुर्थ का मंगल करे दंगल, ये अच्छा है कि गुरु से ग्रस्त है, तो थोड़ा उसका नेगेटिविटी थोड़ा कम होता है। बट गणेश मंदिर में जाइएगा। 7 तारीख और 23 तारीख को ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा, आपका जीवन साथी का तरक्की और अच्छा होगा। अब 2 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। आप पर्टिकुलरली, आपका कहीं भी पैसा जमा नहीं होता, कहीं जो पर्टिकुलरली जो आप बजटिंग करते हैं और उतना हिसाब से आप पैसा जमा नहीं होता, कहीं ना कहीं आप परेशान होते हैं बीमारियों से, शिव मंदिर में जाना है, जलाभिषेक करना है। 2 तारीख और 17 तारीख लाभदायक रहेगा। इस महीने में अमावस्या है 19 दिसंबर को। मैंने पहले बताया कि आपका जीवन साथी, आपका जो बजटिंग करने का जो नेचर है उसके लिए तो आपको क्रिटिसाइज करता ही होगा, बट 23 नवंबर से 24 जनवरी तक थोड़ा नाराजगी उसका दिखाई भी देने लग जाएगा। शनि है सप्तम से जा रहा है, तो मैंने बोला ऐसा जब जब मैं बोल रहा हूं कि ये अच्छा दिन है मैरिज लाइफ के लिए, तो उसको 27 और 28 बोला इस महीने का, तो आपके जीवन साथी को दीजिएगा। 19 तारीख को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। अब देखिएगा इन शॉर्ट, ये महीना अभी जून तक सितारे बहुत आपको लाभदायक है। ये कर्मस्थान से कर्मस्थान में शनि है, यानी कि आपके काम धंधा धीरे धीरे काम धंधे में जवाबदारी भी बढ़ेगा
और जिसका टीचिंग से रिलेटेड कामकाज हो। कर्मस्थान मतलब आपका बोलना ही है, मिथुन राशि, बोलना ही आपका काम है, जिसमें मार्केटिंग भी आता है, टेलीकम्युनिकेशन भी आता है, मतलब टेलीफोन से जो बिजनेस होते हैं, कमीशन का कामकाज होता है, मतलब 15 में लिया, 20-22 में बेच दिया, 25 में बेच दिया, जो कमीशन का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, वो सब काम करने में आपका हाथ पकड़ना नामुमकिन है, मुश्किल है, मतलब आप अपने बिजनेस में आपका मास्टरी है वो चीज में। अब ये गज केसरी योग की तारीख है। फिर ये चंद्र शुक्र का योग है, आकर्षण योग, जिसकी मैंने बोला रोमांटिक दिन में मैंने आपको इंक्लूड किया 4 और 19 तारीख। और ये चंद्र बुध का कपट योग है, बुध मने व्यापार, और ये कन्या लग्न है आपका, मतलब आपका जो सोच है ये बिजनेस सोच है। और चंद्र मने भावना है, तो चंद्र बुध का योग जब जब होता है इंसान भावनाओं से खेलता है, इट्स बिकम इजी टू प्ले विद द फीलिंग्स, मतलब आपकी फीलिंग के साथ दूसरे लोग, चंद्र बुध का योग हो गया तो लोग खेलते हैं। थोड़ा सावधान रहने की डेट है ये 3 तारीख 18 तारीख को पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करिएगा। ये सब डेट मैंने जो लिखा है ये डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, जिससे आप डिसीजन ले पाओगे। ये डेट को कैलेंडर पे मार्क करने के लिए मैंने बोला बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। आइदर आप कोई भी हो बट कन्या लग्न है तो आपको ये दिनों में आप ऑब्जर्व करिएगा, ऐसा मेरी बात मान लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्व करिएगा जो मैं डेट बोल रहा हूं, डेट में डेफिनेटली आप ट्रबल फेस करते हैं। तो इसको ऑब्जर्व करिएगा, नेक्स्ट मंथ आप ज्यादा सावधानी से काम कर पाओगे। टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से मैं सिर्फ आपको 7 दिन बोल रहा हूं, ये केयरफुल रहोगे तो बाकी का 23-24 दिन आप अपनी मर्जी से बहुत इजीली काम कर पाओगे। जनरली क्या होता है कि आपका जो काम करने का तौर तरीका होता है, इसकी वजह से आप जहां भी जॉब करते हो, ज्यादातर तो बिजनेस करते हुए मैं लोगों को देखता हूं, बट जहां भी जॉब करते हो तो वहां आपके साथ वाले जेलस करते हैं, आपका बॉस के साथ का ट्यूनिंग का बहुत अच्छा ट्यूनिंग होता है और उसको जेलस करते हैं। तो ये डेट का एडवांटेज लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ही नहीं बट दूसरों को फॉरवर्ड करो, ताकि मेरी चैनल का रीच बढ़े और आपको फायदा होता है ऐसा औरों को फायदा हो। और जो लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।